खुदा हमें तसल्ली देता है ताकि हम दूसरों की मुसीबत में भी तसल्ली दे सकें। बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त कुरिन्थियों के नाम, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। पौलुस की जानिब से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की जानिब से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, तमाम अकाया के सब मुकद्दसीन के नाम, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जो रहमतों का बाप और हर तसल्ली का खुदा है। वही हमारी हर एक मुसीबत में हमें तसल्ली देता है ताकि हम उसी तसल्ली के सबब से जो हमें खुदा से मिलती है उन्हें भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हम में ज्यादा होते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर हम तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर उन्हीं दुखों का तहम्मुल है जो हम भी सहते हैं। और तुम्हारी बाबत हमारी उम्मीद पुख्ता है, क्योंकि हमें यकीन है कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो, उसी तरह तसल्ली में भी हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 34, उसकी दूसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूंगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताजीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। खुदावंद का फरिश्ता उनकी चारों तरफ खैमजन होकर उन्हें छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मुबारक वो आदमी है जो उसकी पनाह लेता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 5वां बाब, पहली 12 आयात। और यीशु हुजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है,
اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔